नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश चौधरी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी का आपके अपने डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रेप ज्ञान पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, थंबनेल में आपको दिख गया होगा चैप्टर हमारा जो चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल इशू है जिसके कारण थंबनेल आपका चेंज नहीं हो पाया है। आज के इस शानदार सेशन में हम लोग शुरू करने वाले हैं आज का अपना चैप्टर। देखिए, आज जो हम चैप्टर शुरू करेंगे वो आपका चैप्टर शुरू करेंगे क्यूब एंड डाइस, यानी कि हम बात करेंगे घन व किसकी बात करेंगे, पासा की। आज जो चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है इसमें हम बात करने वाले हैं घन की और किसकी, पासा की। देखिए, ये जो घन और पासा है इसके बारे में अगर हम बात करें तो चैप्टर बड़ा प्यारा चैप्टर है आपका, हालांकि है। और आज की डेट में अगर देखें तो यहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं आपके, ठीक है। आपके जो एग्जाम्स होते हैं उनमें इस पॉइंट से क्वेश्चन काफी आते हैं। अब सबसे पहली चीज आप यहाँ पे समझेंगे, अगर मैं आपको सबसे पहली जानकारी यहाँ पे दूं तो जानकारी आपके पास क्या होने वाली है इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज यहां पर यह है कि इस तरीके का आपके सामने एक डायग्राम आपको दिखेगा। ये होता है आपका डायग्राम। यहां पे हमने इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा और इन दोनों को जोड़ दिया। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं क्यूब और डाइस। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यूब डाइस है क्या है। देखिए, क्यूब का जो मतलब होता है वो होता है घन से, ठीक है। और डाइस का जो अर्थ होता है वो होता है आपके पासा से। घन अलग होता है, पासा अलग होता है। दोनों जो हैं ये आपके हालांकि अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं, अलग अलग। दोनों के क्वेश्चन भी अलग अलग पूछे जाएंगे, लेकिन दोनों में जानकारी जो है ना वो कुछ हद तक एक जैसी रहती है। तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले जो बात करूंगा वो ये करूंगा कि आप यहाँ पे जो डायग्राम है इसको देखें। देखिए, सबसे पहले आपको ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम कहते हैं फलक। क्या कहते हैं इस हिस्से को हम, फलक। फलक कह लो, या फिर इस हिस्से को आप कह सकते हो सतह, या फिर इस हिस्से को आप कह सकते हो सरफेस। जो हिस्सा मैंने आपको यहाँ पे बताया है, इस हिस्से को हम लोग फलक भी कह सकते हैं, इस हिस्से को हम लोग सतह भी कह सकते हैं, और इस हिस्से को हम लोग क्या भी कह सकते हैं, सरफेस। ये डिपेंड करता है कि कौन इस हिस्से को किस नाम से जानता है, ठीक है। लेकिन अभी इसको हम तीन नामों से जानते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है, ये वाली, ये आपकी पहली सरफेस हो गई, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके जस्ट पीछे वाला हिस्सा, ये वाला, ये आपकी हो गई यहाँ पे कौन सी सरफेस, दूसरी, ठीक है। इसके आगे की कहानी देखें तो एक सरफेस आपकी देखो ये हो गई, इसीलिए मैं अलग अलग कलर से कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कितनी हो गई, तीन। एक सरफेस आपकी ये हो गई, ये वाली, कितनी हो गई, चार। अब इन चार सरफेस के आगे अगर हम बात करें तो यहां पे एक सरफेस आपकी ये वाली हो जाएगी, कितनी हो गई, पांच। और एक सरफेस आपकी ये वाली हो जाएगी, ये वाली। यहां पे टोटल जो सरफेस है वो आपकी होंगी छह। तो आपको ध्यान रखना है कि घन और पासा जो होता है ना, उसमें जो टोटल आपकी फलक होती हैं, यानी कि जो टोटल सतह होती हैं वो हमारी छह होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आप इस बात को नोट कर लेंगे कि भाई इसमें जो सरफेस होती हैं, जो सतह होती हैं, वो हमारी कितनी होती हैं, छह, जो हमने यहां पर लिख ली। लेकिन जब आप लोग यहां पे ध्यान दोगे क्वेश्चन में, टोटल सतह हमारे पास कितनी होती हैं, छह होती हैं, अच्छी बात है। लेकिन हम कभी भी एक समय में छह सतहों को देख नहीं सकते। मतलब टोटल तो छह होती हैं, लेकिन हम कभी भी छह सतहों को देख नहीं सकते। हम यहाँ पे
देखिए एक सतह तो आपकी ये हो गई, हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा एक सतह हम इसको देख सकते हैं, दो, और एक सतह हम इसको देख सकते हैं, यानी कि टोटल 6 होती हैं भाई। लेकिन हम लोग जो देख सकते हैं वो केवल कितनी फलक को एक साथ देख सकते हैं? 3 को। कितनी सतह को देख सकते हैं? 3 को। घन और पासे में टोटल जो फलकें होती हैं वो कितनी होती हैं? 6। लेकिन हम देख कितनी सतहों को पाते हैं? 3 फलक को। इसीलिए घन और पासे को हम एक नाम देते हैं और इसको हम नाम देते हैं त्रैबिंबीय आकृति, या फिर इसको कुछ लोग कह देते हैं कि ये जो डायग्राम है यह आपका डायग्राम है त्र आयामी, या फिर इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको हम कहते हैं 3D। क्या कहते हैं? 3D। तो इसके 3 नाम होते हैं बेटा। 3 नाम कौन कौन से हो गए आपने देखा? त्रिबिंबीय हो गया, त्रिआयामी हो गया, और कौन सा हो गया? 3D हो गया। इसको हम 3 नामों से स्पेशली जानते हैं। क्लियर हो गई यहां तक बात? अब देखो इसमें आप इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। क्या नोट करेंगे? कि घन व पासा एक त्रैबिंबीय ऑब्लिक त्रैआयामी ऑब्लिक 3D आकृति है। इसका अर्थ है कि इसकी एक समय में केवल 3 फलकें ही दिखाई देती हैं। ठीक है। घन और पासा जो होता है ये आपका कैसी आकृति होता है? त्रिबिंबीय। इसको हम त्रिआयामी कह सकते हैं, और साथ में इसको हम कैसी आकृति कह सकते हैं? 3D आकृति। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हमें इसकी एक समय में केवल 3 सतह जो है वही दिखाई देती हैं। अब इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो याद रखना है। क्या? ये पॉइंट आपको एंड तक याद रखना है कि जो फलकें एक साथ दिखाई देती हैं, एक साथ दिखाई देती हैं, वे कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। ठीक है। आपको इस पॉइंट में क्या याद रखना है कि जो भी फलकें आपको एक साथ दिखाई देंगी वे कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी। अब इसमें आपको यहां पे ये जो डायग्राम दिखाया गया है इसमें टोटल जो फलकें हैं वो 6 आपको दिख गई। तो ये जो फलकें आपको यहां पे दी गई हैं ये काम करेंगी इसकी किसके रूप में? विशेषता के रूप में। किसके रूप में? विशेषता। आपने यहां पे जाना कि घन और पासा जो होता है उसमें टोटल जो फलकें होती हैं वो आपकी कितनी होती हैं? 6, जो हमने यहां पे लिख ली। ठीक है। इसके बाद ये हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये वाला, इस हिस्से को हम कहते हैं कोने। क्या कहते हैं? कोने। यानी कि इसको हम लोग कहते हैं कॉर्नर। क्या कहेंगे इसको हम? कॉर्नर। अब देखिए यहां पे जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें एक कॉर्नर, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया कितना? 4, ये आपका हो गया कितना? 5, ये आपका हो गया 6, ये आपका हो गया 7, और ये आपका हो गया कितना? 8। यानी कि घन और पासा जो होता है इसमें टोटल जो कोने होते हैं, मतलब जो टोटल कॉर्नर आपके होते हैं बेटा, वो आपके यहाँ पे कितने होते हैं? 8। यानी कि कभी भी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा जाए कि घन और पासे में टोटल फलकें कितनी होती हैं, ठीक है, तो टोटल फलकों के लिए हम ये समझ सकते हैं कि टोटल जो फलकें हैं वो भाई हमारी होती हैं कितनी? 6, जो हमने यहाँ पे सामने से लिख ली। ठीक है।
अगर कोने की बात करें तो कोने आपके कितने होते हैं, तो कोने आपने स्पेशली देखा कितने होते हैं, 8। अब दो कोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, क्या है, रेखा है। जैसे आप यहां पे देख सकते हो रेखा, ये रही आपकी, ये रेखा है। इस दो कोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, इसको हम बोलते हैं किनारे। क्या बोलते हैं इसको हम, किनारे। तो दो पलकों को मिलाने वाली जो रेखा है, इसको हम किनारे बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमने लिखा किनारे ऑब्लिक किनोरे। किनारे ऑब्लिक किनोरों को इंग्लिश में बोला जाता है साइड। क्या बोला जाता है, साइड। अब यहां पे सवाल उठता है कि इसमें साइड कितनी होती हैं, तो देखना ध्यान से। एक तो आपकी ये ऑलरेडी हो गई, एक आपकी ये हो गई, दो, एक आपकी ये हो गई, तीन, एक आपकी साइड ये हो गई। कितनी हो गई, चार। अब इन चार साइडों के बाद नेक्स्ट साइड देखो आप, एक आपकी ये हो गई, कितनी हो गई, पांच, एक आपकी ये हो गई, छह, एक आपकी ये हो गई, सात, एक आपकी ये हो गई, आठ। ठीक है, आठ के बाद देखिए एक आपकी ये हो गई, नौ, एक आपकी ये हो गई, 10, एक आपकी ये हो गई, 11, और एक आपकी ये हो गई, 12। यानी कि अगर कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि घन और पासे में टोटल जो किनारे या किनोरे होती हैं वो कितनी होती हैं, तो आपको याद रखना है कि टोटल किनारे अर्थात किनोरे जो आपकी होती हैं, वो इसमें टोटल जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 12। ठीक है, अब घन और पासा के बारे में आपको क्या जानकारी याद रखनी है, देखिए सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है कि घन व पासा एक त्रैविमीय, त्रयायामी और 3D आकृति है। सेकंड जानकारी आपको क्या ध्यान रखनी है, जिसका अर्थ है कि उसकी एक समय में केवल कितनी पलकें दिखाई देती हैं, 3। क्लियर है, लेकिन कंसेप्ट आपको क्या याद रखना है कि जो पलकें एक साथ दिखाई देती हैं, मतलब जो भी पलकें आपको एक साथ दिखाई देंगी, ठीक है, वे कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं, मतलब वे एक दूसरे के कभी भी अपोजिट नहीं होंगी। प्लस में घन पासा में टोटल फलक कितनी होती हैं, 6। टोटल कोने कितने होते हैं, 8। और टोटल किनारे कितने होते हैं, तो टोटल किनारे आपके होते हैं कितने, 12। ठीक है, तो चलो यहां तक की जानकारी आप फटाफट नोट करेंगे, जो जानकारी आपको यहां पर दी गई है। टोटल किनारे तक आपको यहां पे समझा दिया गया है। क्लियर। अब देखिए इसके बाद, अब यहां पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो समझाने का प्रयास करता हूं। एक तो आपका यहां पे होता है, क्या होता है, पासा। सबसे पहले तो आप इसका ध्यान रखेंगे, देखिए लगभग 2000 साल पहले, लगभग कितनी साल पहले, लगभग 2000 साल पहले मिस्र के, मिस्र में जो 7 अजूबों में से एक अजूबा है जिसको हम कहते हैं पिरामिड, मिस्र के पिरामिडों में से सबसे पहले पासे के क्या मिले, सबूत मिले कि भाई पासा नाम की कोई चीज पहले भी होती थी। तो यहां पे पासे का अस्तित्व लिखेंगे कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व मिस्र के पिरामिड से पासे का अस्तित्व मिला है। लगभग कितनी साल पहले की बात कर रहे हैं, लगभग 2000 वर्ष पूर्व मिस्र के जो पिरामिड हैं, उन पिरामिडों से आपके पासे के होने का क्या मिला है, अस्तित्व मिला है। सेकंड चीज अगर हम बात करें तो यहां पे दूसरा जो है वो है हमारे पास घन। देखिए घन जो है ना, इसका जो आविष्कार माना जाता है मुख्यतः, घन का जो आविष्कार माना जाता है वो मुख्यतः माना जाता है, एक कंट्री है जिसका नाम है हंगरी। और हंगरी में एक जगह है जिसको हम कहते हैं बुडापेस्ट। ठीक है, बुडापेस्ट में एक मैथमेटिशियन रहता था, गणितज्ञ रहता था, जिसको हम कहते हैं एर्नो रुबिक। उस एर्नो रुबिक ने 1973 1974 के आसपास, यानी कि 1973 1974 के आसपास 54 अलग अलग स्टिकरों को जोड़कर एक पजल गेम तैयार किया। ठीक है, क्या तैयार किया, पजल गेम, जिसे आगे चल के क्या कहा जाने लगा, घन, यानी कि रूबिक क्यूब।
तो यहां पे आप सेकंड जानकारी में लिखेंगे कि हंगरी के बुडापेस्ट के रहने वाले एर्नो रोविक ने 1973/1974 में 54 अलग अलग स्टिकर को जोड़कर एक पजल गेम तैयार किया, जिसे रोविक क्यूब कहते हैं। जिसे कौन सा क्यूब कहते हैं? तो आप लिख लेंगे उसे हम लोग कहते हैं रोविक क्यूब। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो इस जानकारी को आप नोट कर लेंगे कि जो आपका एर्नो रोविक था उसने 54 अलग अलग स्टिकरों को जोड़कर एक पजल गेम जो है वो तैयार किया था, और उस गेम को हम लोग क्या कहते हैं? रोविक क्यूब। बोलो, बात क्लियर हुई सबकी? ठीक है। अब हमने यहाँ पे रोविक क्यूब है उसका हम लोगों ने यहाँ पे आविष्कार कर लिया। अब इसके बाद अगर हम बात करें यहां से नेक्स्ट पॉइंट की, देखिए अगर आपको नहीं पता हो तो ये जानकारी भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जब रूबिक क्यूब को सॉल्व किया गया था तो पहली बार में लगभग उसको कितने माह का समय लगा था? 1 माह का। मतलब 1 माह का क्या लगा था? समय लगा क्या करने में? सॉल्व करने में। लेकिन 2018 के आसपास अमेरिका के रहने वाले, ठीक है, व्यक्ति का जो नाम है वो लड़का ही है, एक जेम्स पार्क। इस जेम्स पार्क ने लगभग 3.13 सेकंड में इसको सॉल्व करके विश्व रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। कितने में? 3.13 सेकंड में। जो रूबिक क्यूब है प्रथम बार सॉल्व करने में इसको लगभग 1 माह का समय लगा था, और सेकंड अभी प्रेजेंट में अमेरिका के रहने वाले जेम्स पार्क ने लगभग 2018 के आसपास इसको मात्र 3.13 सेकंड में क्या कर लिया है? सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे। अब यहां पे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे किसके बारे में? पासा। पासा का जो अर्थ है वो है किससे? डाइस से। मतलब अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पासा पढ़ने वाले हैं, और पासा को हम लोग क्या कहते हैं? डाइस कहते हैं। देखिए जो डाइस है, आपको ध्यान रखना है कि डाइस जो है ये मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 का। पहला जो डाइस होता है उसको हम लोग कहते हैं मानक पासा, और जो मानक पासा होता है इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा डाइस होता है? स्टैंडर्ड। दूसरा जो डाइस आपका होता है उसको हम लोग कहते हैं सामान्य पासा। कौन सा पासा कहते हैं? सामान्य। सामान्य पासे को हम लोग जानते हैं कौन किसके नाम से? कॉमन डाइस। ठीक है, 2 प्रकार का पासा आपका मुख्यतः होता है। एक तो आपका होता है मानक पासा, और दूसरा जो होता है वो आपका यहां पे बन जाता है कौन सा पासा? सामान्य पासा। ठीक है, क्लियर हुई बात? एक तो मानक हो गया और दूसरा जो पासा है वो आपका यहां पे बन गया कौन सा पासा? सामान्य पासा। अब हम क्या करेंगे? स्टेप बाय इन दोनों डाइसों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 1, हम बात करने वाले हैं कौन से पासे की? मानक पासा। यानी कि हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो कौन सा पासा पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड डाइस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो डाइस आपके पास आता है वो आता है मानक पासा, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस।
अब आप सोच रहे होंगे कि मानक पासे को पढ़ेंगे कैसे। देखो, आप सभी जानते हैं कि क्यूब और डाइस जो होता है वो आपका इस तरीके का एक डायग्राम होता है। ये जो डायग्राम आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम होता है घन और पासे का। आप सभी बच्चे ये चीज भली भांति जानते होंगे कि घन और पासे में जो टोटल फलकें होती हैं, वो टोटल फलकें हमारी कितनी होती हैं? 6 होती हैं। मतलब जो टोटल फलकें होती हैं वो कितनी होती हैं? 6। ठीक है, चलिए चंदन यादव जी, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा है कि मानक भाषा जो होता है, इसमें जो टोटल पलकें होती हैं वो आपकी कितनी होती हैं? 6 होती हैं। तो हमें कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 6 पलकें तो होती हैं, अच्छी बात है 6 पलकें होती हैं, लेकिन मैंने आपको ये जानकारी भी दी हुई है कि हमें दिखाई जो देती हैं वो केवल कितनी पलकें दिखाई देती हैं? 3। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपके पास बनेगा वो ये बनेगा कि मानक पासे में पहली बात तो केवल आपको एक आकृति दिखाई देगी। कितनी आकृति दिखाई देगी? एक। ये पॉइंट आपको माइंड में याद रखना है कि मानक पासा जो होता है उसमें हमें केवल कितनी आकृति दिखाई देती है? एक। दूसरी चीज हमें याद रखनी है कि उस एक आकृति में आपको केवल कितनी फलकें दिखाई देंगी? 3। ठीक है, ये पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं इनको आप अपने दिमाग में याद रखते चलो, जो मैंने जानकारी आपको दी है। ठीक है, तो दोनों चीजें क्लियर हो गई। मानक पासे में कितनी आकृति आएगी? एक। जिसमें कितनी फलकें होंगी? 3। प्लस में नेक्स्ट जानकारी आपको क्या याद रखनी है, जब 3 फलकें होंगी तो वे आपको इस तरीके से दिखाई देंगी। देखिए, आपको 3 फलकें दिखाई दे रही हैं कि नहीं दे रही? 1 2 3। क्लियर? पॉइंट क्लियर है अपना? ठीक है। इसके बाद अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि इन तीनों फलकों पर केवल क्या लिखी होगी? तो इन तीनों फलकों पर केवल एक ही चीज आपको लिखी हुई दिखाई देगी, और वो एक चीज जो है उसको हम कहते हैं संख्या। ये संख्याएं हमेशा फिक्स होती हैं। ये संख्याएं एक से कहां तक पाई जाती हैं? 6 तक। मतलब जो आपका मानक पासा होता है भाई, उस मानक पासे में 3 फलकें जो होती हैं उन पर केवल 1 से 6 तक की संख्याओं के कोई से 3 अंक जो हैं वे लिखे हो सकते हैं। ठीक है, प्लस में अगर हम लिखें जैसे 1, हमने लिखा 2, हमने लिखा 3, हमने लिखा 4, हमने लिखा 5, हमने लिखा 6। ठीक है, यहां तक हमने इनको लिख लिया। लेकिन अब पॉइंट हमारे पास क्या बनता है? पॉइंट हमारे पास ये बनता है कि जो हमारे सामने यहाँ पे फलकें लिखी हुई हैं वो तो अच्छी बात है कि 1 से 6 तक लिखी हुई हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस चीज से। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर जो प्रथम फलक है वो 1 है, ये अपोजिट होगी आपकी कितने के? 6 के। उसी प्रकार यहां पे 2 है, ये आपकी अपोजिट होगी कितने के? 5 के। और यहां पर आपकी 3 है जो आपकी अपोजिट होगी कितने के? 4 के। यानी कि अगर पासा मानक पासा है तो ये तय है कि इसमें 1 के अपोजिट जो आएगी वो 6 आएगी, 2 के अपोजिट जो आएगी वो 5 आएगी, और 3 के जो अपोजिट आएगी उसको हम कहते हैं 4। इनका टोटल करके देख लो, 6 और 1 कितना हो गया? 7। 5 और 2 कितना हो गया? 7। 3 और 4 आपका कितना हो गया? 7। बोलो, बात क्लियर समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, यहां पर पूरी फलकें आपके सामने आ गई। तो आपको क्या याद रखना है कि मानक पासे में कितनी आकृति? 1। कितनी फलकें? 3। क्या लिखी होंगी? केवल संख्या। संख्या फिक्स है कहां से कहां तक? 1 से 6 तक। 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4। इनकी विपरीत फलकों का जो योग होगा वो आपका होगा कितना? 7। ठीक है, तो यहां पे मानक पासे में आप इसको लिख लें कि मानक पासे का अर्थ है कि इसमें केवल एक, इसमें केवल एक 3 फलकों वाली
आकृति दी होती है। इन तीनों फलकों पर इन तीनों फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याओं के कोई से 3 अंक लिखे हो सकते हैं। इनकी विपरीत फलकों का योग इनकी विपरीत फलकों का योग 7 होता है। इनकी जो विपरीत फलकें हैं उनका जो योग होगा वो कितना होगा? 7। इसलिए जिस फलक की विपरीत फलक निकालनी हो उसे 7 में से घटा देते हैं। बात क्लियर है सबकी? चलो नोट करो फटाफट। समझ में आई बात आपके? क्या बोला है मैंने? मानक पासे का अर्थ है कि इसमें केवल एक 3 फलकों वाली आकृति दी होती है, ठीक है, और इन तीनों फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याओं के कोई से 3 अंक लिखे हो सकते हैं। इनकी विपरीत फलकों का जो योग होता है वो कितना होता है? 7। इसलिए जिस फलक की विपरीत फलक निकालनी हो उसे हम लोग कितने में से घटा देते हैं? 7 में से। क्लियर बात? चलिए अब आगे हम क्या करेंगे, यहां पे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक एग्जाम्पल दिया गया और आपको इस प्रकार का एक एग्जाम्पल दिया गया। ये आपका एग्जाम्पल हो गया जहां पे दिया है 4, 5, 6। आपसे पूछा गया कि गई आकृति में दी गई आकृति में 5 के विपरीत सतह पर क्या है। आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि जो आकृति आपको दी गई है इस आकृति में आपको जो बताना है वो यहां पे बताना है। किसके विपरीत बताना है? तो भाई हमें बताना है किसके विपरीत? 5 के। अब आप लोग जानते हैं कि अगर हमें किसी भी फलक की विपरीत फलक निकालनी है, ठीक है, तो सिंगल डायग्राम आपको दे रखा है। पहली चीज भाई डायग्राम जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, हमें लिख गया। इस एक डायग्राम में क्या लिखी हुई है? संख्या लिखी हुई है। कहां से कहां तक? 1 से 6 तक, वो भी ठीक है। तो हमें केवल इतना करना है कि इसको यहां पे 7 में से 5 को घटाया तो 5 के जो विपरीत आएगी वो हमारी क्या आएगी? 2। क्लियर बात? 5 के जो विपरीत आएगा वो क्या आएगा? 2 आएगा। तो हमने इस जानकारी को पूरा निकाल लिया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे दे दे, जैसे मान लीजिए यहां पे एक और क्वेश्चन आपको दिया गया ये वाला, ठीक है, और यहां पे आपको दिया गया कि 4, 5 और 2। अब आपसे पूछा गया कि दी गई आकृति में 5 के विपरीत सतह पर क्या है। यह आपको यहां पे सेकंड क्वेश्चन दिया गया। आपसे पूछा गया सेकंड क्वेश्चन में, यहां पे भी आपसे क्या पूछा गया है? जो क्वेश्चन आपको दिया है कि दी गई आकृति में आपको जो निकालना है वो किसके अपोजिट निकालना है? 5 के। यहां भी 5 के दिया गया था। अब इस पॉइंट में भी सेम पॉइंट है कि यहां पे भी सिंगल डायग्राम है, यहां पे भी जो नंबर्स हैं वो 1 to 6 हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहां पे 7 में से 5 को घटाते हैं तो आपका यहां पे कितना आता है? 2 आता है। लेकिन यहां पे देखेंगे तो 5 और 2 आ रहे हैं साथ में, ठीक है। आपको थ्योरी ध्यान होगी तो मैंने आपको यहां पे एक जानकारी दी थी और वो जानकारी क्या दी थी? ये दी थी
कि घन और पासा एक त्रैविम्बीय, त्रयायामी और 3D आकृति है, जिसका अर्थ है कि इसकी एक समय में केवल कितनी सतह दिखाई देती हैं? 3। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था कि जो पलकें एक साथ दिखाई देती हैं वे कभी भी एक दूसरे के क्या नहीं हो सकती हैं? वे कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती हैं। ये जानकारी आपको दी गई थी। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे जो पॉइंट आपको दिया गया है, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपने देखा कि यहाँ पे 5 और 2 साथ में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 5 के अपोजिट 2 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब अब ये हुआ कि ये जो पासा है ये आपका मानक पासा नहीं हुआ। देखिए, आपको याद रखना है कि अगर एक आकृति की दो फलकों का योग अगर 7 हो जाए, मतलब कोई भी सिंगल डायग्राम आपको दिया है और उस आकृति की दो फलकों का जो योग है अगर वो 7 होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब फिर वो पासा मानक नहीं रहता, फिर वो पासा आपका कन्वर्ट हो जाता है कौन से पासे में? सामान्य पासे में। सामान्य को हम कौन सा डाइस कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं कॉमन डाइस। क्लियर बात? अब ये सामान्य पासा बन गया, हमें निकालना है 5 के विपरीत। ठीक है, अब 5 के विपरीत 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, तो क्या बचा हमारे पास? 1। क्या बचा हमारे पास? 3। क्या बचा हमारे पास? 6। तो इसका मतलब ये होगा कि अब आप इनके बीच में लगा देंगे, क्या लगा देंगे? या। तो अगर एक आकृति की किन्हीं दो फलकों का योग 7 होता हुआ अगर आपको नजर आ रहा है, तो वो पासा मानक पासा नहीं रहता, वो हमारा बन जाता है कौन सा पासा? सामान्य पासा। और सामान्य पासे में जब हम सिंगल डायग्राम में अपोजिट सरफेस निकालेंगे, तो जो भी सरफेस आपकी बचेंगी वे उसके क्या हो जाएंगी? अपोजिट। अब आपसे चाहे 5 के पूछे, चाहे 2 के पूछे, चाहे किसके पूछे? 4 के। तो कुल मिला के बात केवल इतनी सी है कि अगर दो फलकों का योग 7 होता है तो वो जो पासा है वो कौन सा बन जाएगा? कॉमन। और 7 नहीं हो रहा तो वो बन जाएगा मानक। जैसे 6 और 5 11, 5 और 4 9, नहीं हो रहा। तो आप एग्जाम्पल नोट करो फटाफट। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे इसमें? देखिए, मैं आपको कुछ डायग्राम दे रहा हूं। जैसे मैंने पहला डायग्राम आपको दिया इस तरीके से, ये आपका एक डायग्राम है। यहां पे आपको दिया 3 6 2। यहां पे आपको दिया सेकंड डायग्राम, ये आपका यहां पे है नंबर सेकंड। यहां पे दिया 4 3 5। ये आपको दिया यहां पे थर्ड डायग्राम 1 2 3, 1 2 3। यहां पे आपको दिया गया 2 और 4 और 6। यहां पे आपको दिया गया चौथा डायग्राम, और आपको इस तरीके का डायग्राम जो है वो यहां पे दिया गया कि 3 6 1। आपको इस डायग्राम में अब ये पहचानना है कि कौन सा जो पासा है वो तो आपका स्टैंडर्ड है और कौन सा जो पासा है वो आपका कॉमन है। मतलब आपको मानक पासा और सामान्य पासे की यहां पर क्या करनी है? पहचान करनी है। अब देखो क्वेश्चन में अगर यहां पे टोटल करें, देखो 3 और 2 कितने हो गए? 5। 6 और 2 कितने हो गए? 8। और 6 और 3 कितने हो गए? 9। मतलब इनको जोड़ा तो 9 आया, इनको जोड़ा तो 8 आया, और इनको जोड़ा तो कितना आया? 5। क्या किन्हीं भी दो फलकों का योग अब आपको इसमें 7 होता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं। तो इसका सीधा अर्थ ये निकला कि अब ये पासा जो आपका बन गया, ये पासा आपका यहां पे बन गया कौन सा पासा? मानक पासा। कौन सा पासा बन गया? मानक। तो ये चीज आपके समझ में आई। अब यहां पे देखो, अगर यहां देखे तो 4 और 3 को जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 7 हो रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर दो फलकों का योग 7 हो, ठीक है, ये आप क्लियर यहां पे लिख लेंगे कि दो फलकों का योग
7। ठीक है, तो पासा आपका कौन सा बन गया? सामान्य। ठीक है, कौन सा बन गया? सामान्य। तो यहां पे क्या हुआ? 7 हुआ, तो हमने सीधे सीधे इसको बोल दिया कि भैया अब ये जो पासा है, ये पासा हमारा कौन सा पासा बन गया? तो ये पासा हमारा बन गया सामान्य। अगर 7 हो रहा है तो सामान्य बन गया, नहीं होता इसकी तरह तो कौन सा बन जाता? मानक। अब देखो तीसरे में 2 और 4 का टोटल करो, कितना हो गया आपका? 6। इनका टोटल करो, कितना हो गया? 10। इनका टोटल करो तो कितना हो गया? 8। क्या किन्हीं भी दो फलकों का योग आपको यहाँ पे 7 होता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो अब ये जो पासा है, ये पासा आपका कौन सा पासा बन गया भाई? तो ये पासा बन गया मानक पासा। अब यहां देखो, यहां पे 6 और 1 को डायरेक्ट जोड़ेंगे तो बताइए कितना आ गया? 7 आया कि नहीं आया? और आपको क्या बताया था कि जैसे ही 7 दिखे तो इसका सीधा अर्थ होगा कि ये पासा जो है, ये पासा आपका यहां पे कन्वर्ट हो गया कौन से पासे में? सामान्य पासे में। तो बात स्पष्ट है, क्या है कि अगर दो फलकों का योग 7 हो जाए, ठीक है, तो पासा आपका कौन सा बन जाएगा? सामान्य। अगर दो फलकों का योग 7 ना हो तो पासा आपका कौन सा बन जाएगा? मानक। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पे क्यूब और डाइस में जो पढ़ा वो पढ़ा पासे के बारे में, और उसमें भी स्पेशली हमने जो टारगेट किया है वो कौन से पासे को किया है? मानक पासे को। कल के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे सामान्य